फ्रेंड्स, आपने लॉगिन किया है फिल्मी बी। आज ऋषि कपूर की दूसरी पुण्यतिथि है। ऐसे में ऋषि को कोई भला कैसे भूल सकता है। 2 साल पहले आज के ही दिन वो न सिर्फ अपने परिजनों बल्कि हजारों लाखों फैंस की आंखों को नम कर दुनिया को अलविदा कह गए थे। 30 अप्रैल 2020 की सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली थी। वो भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बेबाकी के किस्से और शानदार फिल्मों की वजह से लोगों के दिलों में वो हमेशा से ही जिंदा है। ऋषि को चाहने वाले लोग ये अच्छी तरह से जानते थे कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल थे। मीडिया पर भी वो अक्सर गुस्सा निकाला करते थे। कई बार तो सोशल मीडिया पर भी उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। अपनी मौत के 3 साल पहले ही ऋषि कपूर ने एक भविष्यवाणी की थी, जो ठीक 3 साल 2 दिन बाद बिल्कुल वैसे ही सच साबित हुई। ऋषि कपूर जब दुनिया से गए तब उनकी बेटी के साथ उनके कई सारे परिजन भी उनका चेहरा आखिरी बार नहीं देख सके। कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन था, जिस वजह से उनकी अंतिम यात्रा में मात्र 20-25 लोग ही शामिल हुए थे। लेकिन आपको पता है कि उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा को लेकर 28 अप्रैल साल 2017 में एक भविष्यवाणी की थी, जो कि 3 साल बाद सच साबित हुई। ऋषि कपूर साहब ने 28 अप्रैल साल 2017 में एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, जब मैं मरूंगा तो मुझे कोई कंधा देने वाला नहीं होगा। ये बात तब की थी जब विनोद खन्ना का निधन हुआ था। दरअसल विनोद खन्ना के निधन के बाद उनकी अंतिम यात्रा में बॉलीवुड के बहुत कम कलाकार शामिल हुए थे, जिसके बाद ऋषि कपूर ने बहुत ज्यादा नाराजगी जाहिर की थी। तब उन्होंने एक ट्वीट किया था और कहा था, ऐसा क्यों, मेरे और मेरे बाद मुझे तैयार रहना चाहिए। जब मैं मरूंगा तो मुझे कोई कंधा देने वाला नहीं होगा। बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ आज के तथाकथित सितारों से। आप देख सकते हैं उस वक्त का ऋषि कपूर का ये ट्वीट। ऋषि कपूर इस ट्वीट के जरिए बताना चाह रहे थे कि आज कलाकारों के अंदर अपने सीनियर्स और दिग्गज कलाकारों के प्रति दिल में प्यार ही नहीं रह गया। उस समय ऋषि की इस नाराजगी के बाद कौन चाहता था कि ऋषि कपूर का अपने लिए ही कहा गया ये कथन सच साबित होगा, और सचमुच ऐसा ही हुआ। ऋषि कपूर की एक्टिंग फैंस को बहुत पसंद आती थी। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की जोड़ी को फैंस ने सिर आंखों पर बिठाया था। अभी हाल ही में ऋषि कपूर को याद कर नीतू कपूर रो पड़ी थी। आपको बता दें, डांस दीवाने जूनियर्स के सेट पर नीतू कपूर कुछ इस तरह से ऋषि कपूर को याद कर रो पड़ी। दरअसल शो में कंटेस्टेंट बानी की दादी ने बताया कि वो उनके पति ऋषि कपूर से 1974 में मिली थी। उन्होंने राज कपूर और ऋषि कपूर के साथ अपने पति की एक तस्वीर भी दिखाई और नीतू के लिए लंबी जुदाई का गाना भी गाया। दिवंगत ऋषि कपूर की बातें करते हुए नीतू कपूर की आंखें बहुत नम हो गई। वो स्टेज पर ही रोने लगी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस दुनिया से गए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन वो उन्हें हर रोज याद करती हैं। नीतू ने कहा कि हमारा कुछ तो कनेक्शन होगा। अभी 2 साल होने वाले हैं। अभी मैं आपसे मिली हूँ। मैं रोज किसी न किसी से मिलती हूँ और रोज कोई न कोई मुझे उनकी याद दिला देता है। सबकी एक स्टोरी है उनके साथ। सभी उन्हें इतनी खुशी से याद करते हैं। आपको बता दें, डांस दीवाने जूनियर कलर्स पर प्रसारित होता है। इसमें नीतू कपूर जज की भूमिका में नजर आती हैं। फिलहाल यहाँ पर नीतू कपूर रो पड़ी याद करके ऋषि कपूर को। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।